ये वो हॉर्सेस हैं जो कि प्योर ब्रीड के हैं, थारोब्रेड हैं, क्रॉस हैं इसके साथ अरब के साथ। तो इनकी जो ब्रीडिंग है, अगर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अगर वो इधर पाकिस्तान में वो ब्रीडिंग करें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ये जो मेडोज रिजॉर्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किस तरह के टूरिस्ट आते हैं आपके पास? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो एक नेचर को एंजॉय करने आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह के घोड़े हैं, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, इंडोर आउटडोर गेम्स हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी जगह पे जाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं और यहाँ पे टाइम गुजारते हैं। तो ये किस तरह की फार्मिंग करते हैं? ये घोड़ों का कम्बिनेशन जो है, ये किस तरह बाकी फार्म के साथ आपने जुड़ा हुआ है? जब हम तारिक भाई घोड़ों की बात करते हैं तो घोड़ों को रखना, एक तो ये कि बाइस बरकत है फार्म के लिए, दूसरा ये इटसेल्फ अपनी ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, और राइडिंग के साथ साथ हमें हर साल इनसे एक बच्चा मिलता है। बिल्कुल। और अगर उसको हम सेल करना चाहें तो वो भी अच्छा, उसकी एक इकोनॉमिक्स बन जाती है। तो घोड़े अपना खर्चा खुद निकालते हैं, और ना सिर्फ अपना खर्चा खुद निकालते हैं बल्कि कुछ ना कुछ कमा के भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी बार भाई, कितनी घोड़ियाँ, जो कौन कौन सी ब्रीड आप यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास एक थोरोब्रेड है, उसके अलावा हमारे पास देसी घोड़ियाँ हैं, और ज़्यादातर हम नेज़ाबाजी के शौकीन हैं। तो हम बहुत दफ़ा जो थोरोब्रेड घोड़ियाँ उनको भी देसी, जो हमारी अच्छी ब्रीड्स हैं, उनके साथ क्रॉस करते हैं। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में घोड़े लेते हैं वो भी ये देख रहे होते हैं कि अगर मिक्स घोड़े हों तो वो बहुत अच्छे होते हैं, समझदार भी होते हैं, और नेज़ाबाजी भी अच्छी करते हैं। गौर भाई, ये अभी इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बताएं हमारे किसानों को कि अभी आप घोड़ी का जो एक बच्चा होता है वो कितने का सेल होता है? जो हमारे किसान हैं, अगर वो इसको ब्रीड को लेते हैं, इस फार्मिंग को करते हैं, तो कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं? ये जिस घोड़े पे आप हैं, इसके बच्चे 8 से 10 लाख के बिक जाते हैं। ठीक। और इसका टोटल ये कि ये राइडिंग भी करा रहा होता है। हम जब हमारे पास लोग आते हैं, हम उनसे राइडिंग के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो बच्चा है वो टोटली हमें एज अ बोनस मिलता है, तमाम खर्चे निकाल के। थोरोब्रेड घोड़े हैं, उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारी नस्लें हैं। इस तरह जो देसी घोड़े हैं उनकी भी बहुत सारी नस्लें हैं। और पाकिस्तान के अंदर असल में देसी घोड़ों का उस लिहाज से वो जो एक ब्लड लाइन है वो बनाई नहीं गई, लेकिन ये कि अब वो भी शुरू की जा रही है, और पेडिग्री और सारा चीज़ें वो भी चल रही हैं। लेकिन ये कि जिनके पास ये घोड़े हैं वो उनके पास ख़ानदानों से और सदियों से हैं, तो उनके पास उनकी प्रॉपर ब्लड लाइन चल रही है। और इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे एक और जो है वो है पोनी घोड़े, जो शटलैंड पोनीज होते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है उनसे बहुत अच्छी चलती है। ये आप लॉन्स देख रहे हैं, या जितना भी घास उगता है, इसके लिए हमने कोई मशीन यूज़ नहीं की भी। यही घोड़े जो है हम छोड़ते हैं, तो वो ये इनको काट भी देते हैं, घास भी काट देते हैं, उनकी खुराक भी सबसे अच्छी खुराक ये वो खा भी लेते हैं। और उसके साथ साथ हमें उनका बच्चा मिलता है जो 10 से 12 लाख का बच्चा मिलता है। तो ये फार्म के लिए जो एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स है जो घोड़ों की तरफ से भी आ रही है। बिल्कुल। हमारे किसान घोड़ों को पालते हैं, तो आप किस तरह उन लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि वो कौन सी ब्रीड पालें और किस तरह उसको बेच सकते हैं? इसके ऊपर थोड़ा गाइड करें हम। देखिए, पाकिस्तान में हर किस्म के घोड़े की डिमांड है। जो इम्पोर्टेड घोड़े हैं वो अगर आप प्रॉपरली इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेड घोड़ों में इकोनॉमिक्स उसी वक्त बनती है जब लोकली आप उसको ब्रीड करते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान में हर किस्म के घोड़े की जो ब्रीडिंग है उसका स्कोप है। आप किसी में भी आना चाहें, किसी को थोरोब्रेड पसंद है, किसी को देसी पसंद है, किसी को पोनी शटलैंड वगैरह पसंद है, अपने अपने शौक की बात है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा, अगर लाहौर के लोग, बिल्कुल लाहौर के अंदर आपका मेडोज फार्म है, तो लोग आपसे कहाँ आ सकते हैं? इसका थोड़ा सा तफसील से एड्रेस बता दें इसका ज़रा। ये जी मुल्तान रोड पे लोहारा वाला खूह मलाका स्टॉप है, और वहाँ से आप खुदपुर की तरफ चलते हैं तो 2 किलोमीटर पे फार्म है हमारा। मेडोज़ रिजॉर्ट्स आप गूगल मैप पे लगाएंगे तो यहाँ का सारा आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ meadowsresorts.pk हमारी वेबसाइट है, उसमें भी सारा डिटेल।
घोड़ों की जो ये इतने बड़ा पालन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में कि हमारे अगर फार्मर इसको लेते हैं, जो फार्मर लेवल की जो बात है वो है कि हमारा जो किसान है वो उसको कितना यूटिलाइज कर रहा है। अभी जो मॉडर्न दौर है उसमें तो यही है कि ट्रैक्टर ने जगह ले ली है, लेकिन इसको एज आ इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ ज़राए के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इक्वेस्ट्रियन गेम्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट है रिक्वायर्ड है। और जिस तरीके से ब्रीडिंग के दौरान जो अच्छे ब्रीड के जो एनिमल हैं अगर उनको ब्रीड करवाया जाए तो जो हमारा जो फार्मर है जो या इक्वेस्ट्रियन गेम्स के जो काम लेने वाले हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो इधर इक्वेस्ट्रियन गेम्स में जो इस्तेमाल होते हैं घोड़े, उसमें अरब हॉर्सेस हैं, थारोब्रेड हैं, हैनोवेरियंस हैं, फिर क्लीवलैंड हैं, फिर ये वो हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। उसमें इक्वेस्ट्रियन गेम्स भी हैं, उसमें इक्वेस्ट्रियन गेम्स में मुख्तलिफ ज़्यादा पोलो आ जाता है, शो जंपिंग आ जाती है, फिर टेंट पैकिंग आ जाती है, फिर इसमें हमारे कुछ अपने ब्रीड के भी पाकिस्तानी ब्रीड के लोकल कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे लोकल इधर ब्रीड है उनकी इन ब्रीडिंग हो के उसकी जो ब्रीड की जो अपनी स्पेशलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसके लिए ये है कि जो आजकल जिस तरीके से आप ये हॉर्सेस देख रहे हैं या पीछे जो पोलो ग्राउंड है इसमें जो पोलो के हॉर्सेस हैं, ये वो हॉर्सेस हैं जो कि प्योर ब्रीड के हैं, थारोब्रेड हैं, क्रॉस हैं इसके साथ अरब के साथ। तो इनकी जो ब्रीडिंग है, अगर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अगर वो इधर पाकिस्तान में वो ब्रीडिंग करें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी तो पाकिस्तान के अंदर ना बड़े ही इसमें गैजेटरीज आ चुकी हुई हैं। इवन अभी इसके ऊपर आर्मी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर भी काम हो रहा है, तो ये इस इंडस्ट्री को और मज़ीद एनहांस कर सकता है। तो इसमें डॉक्टर साहब जिस तरह अभी जो फीमेल हॉर्स होती है उसको प्रेगनेंसी का एक साल में कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट होती है, कितने बच्चे दे पाती है? ये एक साल में एक ही बच्चा होता है, क्योंकि इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड से मुराद ये है कि एक हॉर्स जो है वो पेट में कितनी देर तक बच्चा रखता है। तो 326 दिन से लेके 354 दिन की इसकी जो है ना प्रेगनेंसी, तो ऑलमोस्ट एक साल का ही प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। तो एक साल में 3 साल में ये मैच्योर हो जाती है, 4 साल में मैच्योर रहती है, डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूट्रिशन और उसकी जो यहाँ पे उसको आपने हाउसिंग में रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये है कि जो एनिमल्स हैं उनकी वेल कीपिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, इसकी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी फीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा गाइड कर दें वेल कीपिंग के लिए, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का एनवायरनमेंट जो है ये जानवर है, इसमें हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो और एरी हो। जो हमारा चूँकि सीज़न है इधर हॉट सीज़न है, इस सीजन में जो है ना गर्मी बहुत है, उसमें हमें जो है ना वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। जो हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेशली उन्होंने उस पर पंखे लगाए होते हैं और वेल वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया हो जाता है। पंखे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस हैं वो लगा लेते हैं, तो उनसे ये है कि अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। और यही है कि एनिमल्स को जो है ना एक अच्छी स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है ताकि जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। ऐसा इसमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमारे किसान जो हैं, हमारे लोग किस तरह हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या हमारे मिलिट्री सेक्टर में क्या आम लोग उनसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं अगर उनके पास किस तरह की बीमारी आती है? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। इधर इस वक्त लाहौर में एक राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ये एक्चुअली अमेरिकन बेस्ड हॉस्पिटल है, उन्होंने अपना एक अपनी ब्रांच इधर पाकिस्तान में खोली है। जब आप इसको विज़िट करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप ना एक किसी बाहर की किसी एरिया में आप उसमें फिरें। अभी उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं? उसमें फैसिलिटीज़ ये हैं कि वो बेसिकली है पेट्स का हॉस्पिटल, लेकिन इक्वाइंस की फैसिलिटी भी उसके अंदर है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। जो गैजेटरीज़ हैं वो गैजेटरीज़ हैं जो कि एनिमल्स के लिए ख़ास तौर पे इंटरनेशनली रिकमेंडेड
गैजेट्स हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए उधर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है, ये पाकिस्तान में लेज़र ट्रीटमेंट सिर्फ इन लोगों के पास है राउंड लेक हॉस्पिटल में। फिर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, फिर एक्सरेज की फैसिलिटी है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर डॉक्टर महबूब भट्ट साहब। आपने देखा कि घोड़े पालन ना सिर्फ एक शौक है, गेम है, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरी मैशत को सहारा देने के लिए एक बेहतरीन जरिया भी साबित हो रही है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।